हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन आर्थिक समीक्षा के बारे में। ये श्रृंखला चल रही है जिसमें से 2023-24 के बारे में अपन चर्चा करेंगे गाइज। और साथ ही जितनी भी जो यूनिट हैं, लगभग 11 यूनिट हैं आर्थिक समीक्षा की, उनको कंप्लीट अपन देखने वाले हैं। ठीक है गाइज, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन याद करेंगे। आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान का जो 2024-25 का जो बजट है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बजट के अंदर से सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसका नाम आता है अमृत कालखंड विकसित राजस्थान @2047। इसके अंदर से 5 वर्ष की कार्य योजना शामिल की गई है। और दूसरा आ जाता है सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही 10 संकल्पों का इसमें बखान किया गया है, किसमें? अमृत कालखंड विकसित राजस्थान @2047। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। कुछ पॉइंट हैं जो गुड गवर्नेंस परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जाता है कि प्रदेश को 3500 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, ये पहला लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। तीसरा, गरीबी और वंचित परिवारों के लिए गरिमामय जीवन के लिए ये भी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आता है मानव संसाधन एवं विकास, सबके लिए स्वास्थ्य। नेक्स्ट आता है सम्मान सहित किसानों परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण बताया गया है। नेक्स्ट बात करता है बड़े उद्योगों के साथ में MSME को प्रोत्साहन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है टूरिज्म और कला संस्कृति को बढ़ाना। और नेक्स्ट आता है सतत विकास के साथ में हरित राजस्थान और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ये सारे के सारे लक्ष्य रखे गए हैं इस बजट के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर के बारे में। तो ये कहाँ पर बनेगा? ये जयपुर में बनेगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसके अंदर से बात करते हैं तो वैश्विक कंपनी से निवेश आमंत्रित करने का उद्देश्य इसमें रखा गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक पार्कों से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट के अंदर से, तो याद रखना। तो इसमें से कौन कौन से जो औद्योगिक पार्क हैं वो कहाँ पर खोले जाएंगे, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात की जाए बीकानेर की, तो बीकानेर में सिरेमिक पार्क बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गाइस जोधपुर में बनेगा हैंडीक्राफ्ट पार्क। और पाली में कांकनवाड़ी रोहटन में कौन सा बनेगा? सोलर प्लेट बनाने का जो कारखाना है वो यहाँ पर या फिर पार्क बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किशनगढ़ में, तो किशनगढ़ में टाइल बनाने का पार्क बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दौसा बांदीकुई। तो दौसा बांदीकुई में क्या बनेगा? इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिकल हब बनेगा। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें बांसवाड़ा में क्या बनेगा? बायोमास प्लेट्स पार्क बनेगा और साथ में ही केमिकल बनाने का भी पार्क यहाँ पर बनेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइज। और भीलवाड़ा में आपको पता ही है कि टेक्सटाइल पार्क बनेगा। आगे बात करते हैं तो 2 वेस्ट रिसाइकलिंग जो पार्क हैं उनकी घोषणा की गई है। यहाँ पर भी लिखा गया है, देखो 2 वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाए जाएंगे। जो किस पर होंगे, याद रखना। ये थोलाई और जमरामगढ़ जयपुर में बने हुए जो पार्क हैं उनकी तर्ज पर इनको बनाया जाएगा गाइज। नेक्स्ट आता है PM यूनिटी मॉल के बारे में। ये कहाँ पर बनेगा? ये जयपुर में बनेगा। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसमें से क्या होगा? देखो, प्रदेश के विभिन्न विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी और सेमिनार आयोजित करवाना इनका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जब राजस्थान सरकार का जो अगला बजट आएगा वो ग्रीन बजट आएगा। कौन सा बजट आएगा? ग्रीन बजट आएगा। और प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला जो राज्य है वो बिहार है। कौन सा है? बिहार है। अब बात करते हैं वर्ष 2028 तक के लक्ष्यों के बारे में। सबसे पहला बात करें तो वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि होगी। इसमें से 5 जून 2024 को याद रखना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है PM मोदी के द्वारा। ठीक है, कौन सा? एक पेड़ माँ के नाम। आगे बात करते हैं वृक्षारोपण महाअभियान भी चलाया गया 2024 में मुख्यमंत्री के द्वारा। इसमें से 7 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। कितने? 7 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। आगे बात करें तो वन और वन्य जीव प्रशिक्षण सह प्रबंधन संस्था
जालाना जयपुर में खोली जाएगी। एक और आ जाता है बायोलॉजिकल पार्क अलवर में बनाया जाएगा, इसके लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। आगे बात करते हैं तो प्रदूषण को रोकने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपनाई गई हैं इस बजट के अंदर से, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो सबसे पहले आ जाता है तो प्रदूषण रोकने के लिए 10,000 सोलर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। ये क्या होंगे? क्लीन कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए, और इसमें 50% है वो अनुदान दिया जाएगा। कुल वे बात करें तो 15 करोड़ रुपए है। ठीक है। वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। खेलो राजस्थान यूथ गेम क्या है? तो पारंपरिक खेलों को शामिल करते हुए प्रतिवर्ष ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजन होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर इनको लागू किया गया है। आगे बात करते हैं राज्य युवा महोत्सव के बारे में। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को बनाया जाएगा। इसके अंदर से क्या होगा? राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर इसको लागू किया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भांति है, इसमें पुरस्कार भी दिए जाएंगे। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड दिया जाएगा गाइज। आगे बात करते हैं वाणिज्य कर विभाग के बारे में। तो सबसे पहले नई राजनिवेश नीति है, जो किस नाम से जानी जाएगी? RIPS 2024 के नाम से जानी जाएगी गाइज। इसका मेन उद्देश्य बात करें तो राज्य में विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के साथ साथ निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक और नेक्स्ट बात करते हैं वाणिज्य कर विभाग के अंदर से, तो ई व्हीकल प्रमोशन फंड के बारे में बताया गया है। इसमें से 200 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे और ई व्हीकल नीति के अंतर्गत किए जाएंगे गाइज। आगे बात करते हैं किन किन चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो प्रोत्साहनों के बारे में अपन चर्चा करें तो RNG के वेट में 5% की कमी की जाएगी। दूसरा आ जाता है RIPS के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा होगी। एक और आ जाता है सिक यूनिट के लिए इंसेंटिव देने का प्रोत्साहन बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी में छूट हेतु पात्रता की आयु या फिर अवधि है वो 1 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 2 वर्ष कर दी गई है गाइज। और बात की जाए खनिजों के बारे में तो R&D को बढ़ावा देने के लिए बताया गया है। अब बात करते हैं जो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। इस टेबल से एक सवाल आपके RS प्री में 100% आएगा। ठीक है। तो देखो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे गाइज। सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो आपके लिए ये आप सभी को पता है, भौगोलिक क्षेत्र आपको पता है। जनसंख्या अगर याद करना चाहो 2011 का ही आंकड़ा आपको याद रखना है। राजस्थान की कितनी आ जाती है? करोड़ में है, याद रखना 6.85 करोड़ है। भारत की बात की जाए तो 121.09 करोड़ बताई जाती है। दशकीय वृद्धि दर याद रखना, दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 2001 से लेकर 2011 तक कितनी है? 21.3 है। और भारत की कितनी है? 17.7 है। राजस्थान की ज़्यादा है, भारत की कम है। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या जो घनत्व है 2011 का ये आंकड़ा आपको याद रखना है। तो राजस्थान की 200 है और भारत की 382 है। नेक्स्ट आता है कि कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के बारे में बात करें तो राजस्थान का 24.9 है। ठीक है, प्रतिशत में है। और भारत का कितना है? 31.2% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या बात की जाए तो भारत की कितनी है? 16.6 है और जबकि राजस्थान की 17.8 है, ज़्यादा है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बारे में बात करें तो राजस्थान की 13.5 है, भारत की 8.6 है, मतलब इसकी डबल है। इन दोनों को याद रख लेना, इसकी एक ज़्यादा है और इसकी डबल है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट लिंगानुपात। इसको तो चाहिए इंपॉर्टेंट लगा लेना अभी। लिंगानुपात जो भारत का है वो कितना है? 943 है, जबकि राजस्थान का 928 है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल लिंगानुपात। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बालिकाओं के बारे में बात करें तो देखो 2011 का आंकड़ा आपको याद रखना है। राजस्थान का सरल सहायक 888 है, भारत का 919 है। साक्षरता दर के बारे में बात करें अपन तो साक्षरता दर कितनी बतानी है 2011 के आंकड़े के अनुसार? तो राजस्थान की 66.1% है, भारत की 73% है। नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता दर पुरुषों के बारे में अगर पूछी जाए तो 79.2% है और भारत की है 80.9%। अगर महिलाओं से बात करें तो महिलाओं से संबंधित राजस्थान की कितनी है? 52.1% है और भारत की है 64.6%।
कार्य सहभागिता दर के बारे में बात करते हैं। कार्य सहभागिता दर कितनी है 2011 के आंकड़े के अनुसार? तो याद रखना 43.6% है। और भारत की है कितनी है? भारत की है 39.8% है। नेक्स्ट बात करते हैं असंशोधित जन्म दर के बारे में। तो 2020 का आंकड़ा उठाया गया है यहाँ पर। तो कितनी है? राजस्थान की 23.5 है। भारत की कितनी है? 19.5 है। ये याद रखना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं असंशोधित मृत्यु दर के बारे में। तो राजस्थान की 5.6 है, भारत की 6% है। 6% में नहीं है, याद रखना, ये प्रति हज़ार मध्य वर्ष जनसंख्या के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं शिशु मृत्यु दर के बारे में। तो 2020 का आंकड़ा बताया गया है, इसमें राजस्थान की 32 है, जबकि भारत की 28 है। मातृत्व मृत्यु अनुपात के बारे में बात करें तो 2018-20 के बारे में बखान किया गया है। राजस्थान की ज़्यादा है, 113 है, और भारत की 97 है। नेक्स्ट बात करते हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। 2016 से 2020 का आंकड़ा बताया गया है। राजस्थान की 69.4% है, जबकि भारत की 70 बताई गई है। तो गाइज ये था आपका बजट के बारे में। इस वाले जो टेबल का है ना, इसका स्क्रीनशॉट लग लेना। 100% आपका एक सवाल ज़रूर मिलेगा आपके आरएस प्री के अंदर से। आगे से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी आर्थिक समीक्षा का पहला यूनिट, जिसका नाम आता है वृहत आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। ठीक है, उसमें भी एक सवाल ज़रूर बनेगा, और इस वाली टेबल से भी एक सवाल ज़रूर बनेगा आपके आरएस प्री में, याद रखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हो।